नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम प्रोफेसर कुलविंदर सिंह है और आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट विषय पर पिछले काफी दिनों से हम एक खास विषय को लेकर चल रहे थे। वो था मार्च से रिलेटेड बातें। यानी मार्च में फाइनेंशियल जो ईयर खत्म होता है उससे रिलेटेड आज उसी सीरीज में एक बहुत ही यूनिक एक अद्भुत बात जो कि बहुत वाकई इस पूरी सदी में सबसे अद्भुत हुई, उस पर बात करेंगे। दोस्तों, हमारे जीवन में ना हमेशा प्लान ए होता है, प्लान बी होता है। बहुत जीवन में तो प्लान ए ही होता है, बी नहीं होता। प्लान बी मजबूरी होती है। आप उसको प्लान ए को क्या समझे, प्लान बी को क्या समझे और क्या होना चाहिए प्लान सी, वो भी बताएंगे। देखिए दोस्तों, अभी कोरोना होके गुजरा तो प्लान ए जिनकी लाइफ में था, प्लान ए क्या होता है? रूटीन में सोसाइटी, रूटीन में कल्चर, रूटीन में फ्रेंड्स, फैमिली, रिलीजन, रूटीन में आपकी फाइनेंशियल्स, हर वो चीज, मान लीजिए हर चीज को एक तरीके से मैनेज कर लेना। इनकम आती जा रही है, इनकम के किसी दिन कम आ गई, किसी दिन ज्यादा आ गई, सैलरी कम आ गई, सैलरी ज्यादा आ गई, चलते चलते सब चीजों को हम जैसे कहते हैं ना कि आपने घर में 10 गमले लगा रखे हैं और एक जग पानी आया तो उस पानी से सब जग में पानी डाल दिया तो सारी चीजें चलती रही, सब कोई भी एक चीज मरी नहीं। तो ये हो गया प्लान ए। प्लान बी क्या है? प्लान बी ये है कि अगर पानी ही नहीं आया तो, अगर पानी ही नहीं आया तो सबसे बड़ी बात तो ये हो जाएगी ना कि आपकी जो रूटीन के खर्चे हैं, जितने इतने सारे 10 गमले आपके घर में हैं, उस 10 के 10 गमले आपके सूखने की कगार पे आ जाएंगे। कारण कि आपके पास पानी नहीं है, एक जग पानी नहीं है, क्योंकि आपने इंतजाम नहीं किया था। अब अगर आपने प्लान सी इसी की जगह ऐसा किया कि एक वाटर टैंक घर के छत के ऊपर लगा दिया और वाटर टैंक ने आपको उस जिस दिन वाटर सप्लाई नहीं आई उस दिन आपको रिक्वायर्ड एक जग पानी 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, जितने दिन सप्लाई नहीं आनी देना शुरू कर दिया और आपका एक भी पौधा मरा नहीं और वो सारी चीजें चलती रही। ये हो गया प्लान सी। अब प्लान सी को थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। प्लान सी क्या है? आपके घर में इन्वर्टर का होना। इन्वर्टर का होना इस बात का सूचक नहीं है कि आपके घर में बिजली है तो इन्वर्टर किस लिए। भाई बिजली है तो बिजली है, इन्वर्टर की जरूरत क्या है? लेकिन बिजली है तो ही इन्वर्टर की जरूरत है, क्योंकि बिजली धोखा दे सकती है और उस धोखे के सूरत में आपका परिवार परेशान ना हो और बिजली रहे, इन्वर्टर उस आपदा की सिचुएशन को संभाल लेगा। ठीक उसी तरह से जब आप छाता लेके निकलते हैं, बारिश का 3-4 दिन से बहुत माहौल बन गया। शिमला और बाकी जगह तो कहते हैं बारिश के साथ साथ ओले, बर्फ सब कुछ पड़ रही है। इससे क्या होगा? इससे सबसे इंपॉर्टेंट बात होगी कि आपको छाता लेके निकलना पड़ेगा। अब छाता लेके निकलने से क्या बारिश रोक पाओगे? जो ये सोचते हैं छाता लेने से बारिश रुक जाएगी, वो मूर्ख है। लेकिन वो बी में रह जाएंगे। सी में कौन होंगे? छाता जो लेके निकले उनका काम भी हो जाएगा, वो खुद नहीं भीगेंगे। बारिश बेशक रुके या ना रुके, लेकिन वो खुद नहीं भीगेंगे, इतनी उससे सुविधा हो जाएगी। यानी आपके पास इंश्योरेंस होना कितना जरूरी था इन दिनों में, आपने सोचा ही नहीं। क्योंकि इन दिनों में अगर आपके पास इंश्योरेंस होता तो मैंने कम से कम, आप यकीन मानिएगा, करीब 2-2.5 हजार परिवारों को उनके इस जरूरत के समय पर लोन और बाकी चीजें दिलवा के बाकी चीजों से उनको एक राहत दिलवाई। और अब तो धीरे 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 अपने लोगों के पैसे किसी न किसी रूप में इंटरेस्ट के साथ वो वापस करना शुरू कर दिया। स्थितियां बदलने लगी। यानी उनके पास पॉलिसी थी तो वो, एक भाई के पास पॉलिसी थी जिसको मैं बेचने गया था, उस भाई ने नहीं ली थी। वो कहता कि यार तुम ये तुम वो और पता नहीं क्या क्या, और बातें नहीं बनी। लेकिन सारी बातें छोटा भाई सुन रहा था। छोटे भाई को लगा कि यार ये बातों में दम है। और ये बात मैं बता रहा हूँ आज से 7-8 साल पहले की। और उसने ले लिया था। 7-8 साल में उसका एक अच्छा फंड बन गया था। और जब ये लॉकडाउन हुआ, दोनों भाई किसी एक ही कंपनी में काम करते थे और उस कंपनी ने बोला कि आप
6-8 महीने जब तक ये लॉकडाउन है, आप घर पे बैठिए, हम 10% सैलरी देंगे, 10% सैलरी देंगे, घर पे बैठिए। वो क्या करें कि 10% में जहां मान लीजिए एक बंदे को 50,000 सैलरी आती, 5,000 मिलेंगे। कैसे राशन डालते थे, कैसे सब कुछ करते थे। लेकिन एक भाई को मैंने उन्होंने कहा तो मैंने ऑनलाइन घर बैठे ही उनको करीब 2-2.5 लाख रुपए उनकी पॉलिसी में से निकलवा के दे दिया। अब वो जब दोबारा बैक टू रूटीन में आए हैं तो अभी 60% सैलरी हुई, पहले 30% हुई, फिर 50%, अभी 70% के करीब है, 60-70%। तो जो भाई ने पॉलिसी ले रखी थी उसका तो प्लान बी काम कर गया, सी काम कर गया। जिसने नहीं ले रखी थी वो प्लान बी में रहे, यानी नुकसान नुकसान नुकसान। और इस दौरान बहुत कर्जे चढ़ गए, बहुत बुरे हाल। और उनके इस बार के बच्चे के 10th और 12th के दोनों के एग्जामिनेशन थे और वो कैसे कैसे की, कोई काम नहीं आता, सगा भाई भी नहीं आता क्योंकि उसके पास भी मजबूरी है। बस इतनी सी बात आपको बतानी है। आज एक लास्ट में एक छोटा सा प्लान बता के मैं अपनी बात को खत्म करूंगा कि ये करोड़पति एक्सप्रेस है। करोड़पति एक्सप्रेस, एक्सप्रेस क्या होती है? जिसमें गारंटेड करोड़पति बनने का चांस हो। अभी अगर आपको 1 करोड़ रुपए मैच्योरिटी पर मिले और अगर आप नहीं लेना चाहते तो आपको 60,000 रुपए पर मंथ लाइफ टाइम की पेंशन मिले और पहले ही दिन से परिवार का 40 लाख का फैमिली फंड या इंश्योरेंस रहे और जामुनी कलर के एक नोट से, यानी कि 500 के एक नोट से आपका ये सारा कुछ हो जाए तो कैसा रहेगा? ए बी सी, हर प्लान की छुट्टी और सबसे बढ़िया प्लान आपके हाथ में। जल्दी से फोन उठाएं, मुझसे बात करें और इसके बारे में और डिटेल लें और अपने जीवन को बर्बाद होने से या प्लान बी में जाने से रोकें। मैं आज एक पीछे आप देख रहे होंगे एक बहुत शानदार व्यक्ति की किताब नजर आ रही है, कल आपका। सरदार पंजाब सिंह, ये पंजाब सिंह जी हैं और ये बहुत बड़े इंश्योरेंस के नामी व्यक्तित्व हैं और इनसे मैं बहुत कुछ सीखता रहता हूँ। इनकी विनम्रता बहुत ही शानदार है, इनकी इमोशनल सेलिंग बहुत ऊंची है। इनके कल मेरी बात हुई तो दोबारा इनका एक बहुत मन में बात आई। 2 अच्छे व्यक्तित्वों को मैंने आपस में बात करने के लिए मिलवाया तो उस पूरी प्रक्रिया में मैंने बहुत कुछ सीखा। आगे किसी वीडियो में उसके बारे में जरूर चर्चा करेंगे, लेकिन इतना जरूर बता सकता हूँ कि पंजाब सिंह एक बहुत महान व्यक्तित्व है और मैंने उन्हें मेजर प्रदीप खरे से मिलवाया जो कि मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। दोनों अच्छे लेखक हैं, दोनों की बहुत सारी किताबें आ गई हैं। आप जब भी चाहें इनकी किताबें लीजिए, पढ़िए। अगर इसके बारे में भी कोई डिटेल चाहिए तो आप मुझसे ले सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद।